दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सनहरी क्लासेस पर। राजस्थान लाइब्रेरियन वैकेंसी आ रखी है, आपको पता है 300 पोस्ट सेकंड ग्रेड RPSC के द्वारा कराई जाएगी। अब उसके अंदर हमने सिलेबस दिए था, पूरा सिलेबस के नोट्स उपलब्ध सबको कराया था। अब सिलेबस हो गया चेंज हो गया, तो क्या करना है, हमने नए सिलेबस के आधार पर नए नोट्स वापस तैयार किए हैं। जो पुराना सिलेबस है वो जितना भी था वो सेकंड यूनिट है। अभी जो वर्तमान के अंदर नए सिलेबस के अनुसार सेकंड यूनिट पुराने सिलेबस की चारों यूनिट है। अब इन्होंने जोड़ दिया एक यूनिट अलग से, फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और 5 यूनिट, 5 यूनिट और जोड़ दी। अब नए सिलेबस के अनुसार पूरा नोट्स तैयार है। सिलेबस की PDF मैंने पूरा अपने व्हाट्सएप चैनल सनहरी क्लासेस और टेलीग्राम चैनल उस पर डाल दी है, आप देख सकते हो। और 5 यूनिट इसके अंदर डिटेल के अंदर दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने डाली है PDF। सिलेबस हिंदी में दे रखा है और इंग्लिश में दे। अब न्यू सिलेबस के अनुसार नोट्स उपलब्ध है। पहले चीज़ तो ये, जिन्होंने लिए पहले नोट्स मेरे से, वो अब नए सिलेबस के अनुसार जो यूनिट जोड़ी है उसकी एकदम फुल डिटेल के अंदर वापस उपलब्ध है। और जो पहले दिया है वो तो है, नया जोड़ा है वो अलग से दे दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से जुड़े हो तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि आपको पूरा सिलेबस का नोट्स उपलब्ध कराना। अब सिलेबस लगभग 350 प्लस पेज है, 350 प्लस पेज है, यानी कोई फालतू की चीज़ नहीं लिखी हुई है, फिर भी 350 पेज हो गए। बहुत ही अच्छे से उसके अंदर हर टॉपिक डिटेल के अंदर दिया हुआ है। जिसने पहले लिया है वो न्यू सिलेबस से वापस ले सकता है, लेकिन जो दिया है वो तो है, लेकिन जो नया जोड़ा है वो लेना है, पूरा नहीं लेना है। तो जो वापस है तो मुझे मैसेज करो, तो बोल देना पहले मेरे पास पहले वाला उपलब्ध है, और नया जो आप दे रहे हो वो सही चाहिए, ठीक है। तो ये थी अपने सिलेबस की बात। अब जिसको नोट्स लेने हैं उसके लिए व्हाट्सअप नंबर या कॉल जो भी आप करो, नंबर दे रखे हैं सनहरी क्लासेस के 8387079079 और 600। ये नंबर है हमारे व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों के लिए उपलब्ध है। आप इस पर कॉल करके फुल डिटेल जानकारी ले सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अब बात आती है, हर टॉपिक मैंने इसको अंदर कवर किया हुआ है। कई बच्चों का कि सर हर टॉपिक कवर कर रखा, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस के अंदर है वो मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। इसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ ओल्ड पेपर जो आती है बुक वो ले लो और उसको सोल्व करो। और टेस्ट सीरीज कहीं देने हो तो टेस्ट सीरीज सोल्व करो, 100% आपको सोल्व होगी नोट्स पढ़ने के बाद। अब यूनिट क्या है, यूनिट फर्स्ट यूनिट आपको पता है, जिसके अंदर भारत के लाइब्रेरियन का इतिहास, पूरा इतिहास, यानी शिक्षा के बारे के अंदर, संस्थाओं के बारे के अंदर, ये पूरी किसके अंदर है, फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट जो पहले मैंने दी थी, क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगी, सूत्र उपसूत्र, ये किसके अंदर है, सेकेंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट है सूचना से संबंधित, सूचना और संदर्भ या OCLC इनप्लीनेट, ये दे रखा है किसके अंदर, थर्ड यूनिट के अंदर। फोर्थ यूनिट है प्रबंधन, मैनेजमेंट और बजट, ये है अपनी फोर्थ यूनिट। और 5 यूनिट है अपनी कंप्यूटर की। 5 यूनिट है अपने। पहले चीज़ बता देता हूँ, आपको सिलेबस याद होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस है तो आप ये समझो मैं वैकेंसी के अंदर सीट लेने के लिए एलिजिबल हूँ। आप ये मत सोचना मैंने बीलिप या डीलिप कर ली, डिप्लोमा कर लिया या बीलिप कर ली तो मैं, नहीं, जो सिलेबस आया है पहले तो वो याद हो। सिलेबस याद है तो आप ये समझ को आपका 20% काम हो गया है। कौन सा यूनिट किस से संबंधित है ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे से सिलेबस कवर करिए, नोट्स एक बार पढ़ लोगे तो फिर बाहर आपको पता चल जाएगा कि नोट्स का लेवल क्या है। ये बच्चों ने बोला था कि सर पहले जो डेमो दे दो, अरे मैं डेमो सब की तरह अगर 1-2 पेज अच्छे से बना दूंगा फिर आपको भेज दूंगा और आप झांसे में फंस जाओगे, ऐसा मैं नहीं करता। पूरे पेज जो राइटिंग के अंदर है, जो चीज़ मैंने है वही चीज़ लिखी है, डेमो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता 1-2 पेज अच्छे से बनाओ, बाकी सब फालतू के पैसे लेना, ऐसा अपन को नहीं करना है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो उससे ज़्यादा बुरा अपने साथ हो जाएगा टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये थी सिलेबस की बात। नए सिलेबस का अपना नोट्स अवेलेबल है,
जिसके अंदर कंप्यूटर की यूनिट है, आपको एक्स्ट्रा कहीं और से पढ़नी पड़ेगी। चारों यूनिट दे रखी है मैंने, 5 यूनिट तो है, लेकिन कंप्यूटर आप और डीप के अंदर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर अलग लेवल आएगा, आरपीसी का लेवल ही अलग होता है। तो मैं 1-2 बुक आपको सजेस्टेड कर दूंगा, तो वो आप कंप्यूटर की बुक ले लेना या कहीं से पूछ लेना किसी कंप्यूटर वाले टीचर से, क्योंकि कंप्यूटर MS वर्ड है, जो अपने जैसे अपने सोल का तो मैंने इसके अंदर दे दिया, जो अपने यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर तो वो तो दे दिया, लेकिन जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है वो अपने इसके अंदर नहीं डाले हुए। तो ये चीज़ अपनी थी सिलेबस की बात, ठीक है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपने थोड़ी चर्चा करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की बनाऊंगा, ताकि समझ में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और नोट्स एकमात्र फ्री के अंदर नहीं है, कई बच्चे मैसेज करें सर हमको फ्री नोट्स, अब फ्री में तो आपको घर पर मिल जाएंगे, और तो फ्री में, और नाम मात्र शुल्क आप कोचिंग करोगे, कहीं से ही कोचिंग करो, आपको लगभग कितना रुपये लगेंगे, 4 से 5 हज़ार रुपये लगेंगे। उसका सिर्फ मैं 10% दे रहा हूँ, 10%। फिर आपको वही कोचिंग से अच्छा मैटर मिल जाएगा। आपको कोचिंग ना तो कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी बुक की ज़रूरत है, और तो क्या चाहिए, इतने अच्छे से नोट्स दे रखिए। तो इस एक लाइन से साथ अपनी ये क्लास ख़त्म कर देते हैं। जिस दिन से चला हूँ मैं, मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं क्या, तुमने मेरे कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, और लाइब्रेरियन 100% आपकी हो जाएगी, एक पोस्ट 100%। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।